अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश। हमारे पास नावल चल रहा है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा और उसके 10 चैप्टर हम जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर क्या हुआ था कि किस तरीके से लास्ट चैप्टर के अंदर रुडोल्फ रोसेनडाइल जो है उसको बॉल एक पार्टी की अरेंजमेंट की, किस तरीके से वो प्रिंसेस फ्लाविया को बता ही रहा होता है कि मैं बादशाह नहीं हूँ, लेकिन उसी वक्त सेप्ट आ जाता है और उसको उस ये बोलने से रोक देता है और वो नहीं बता पाता। और आखिरकार ये आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें ज़ेंडा जाना चाहिए और ज़ेंडा जाकर ब्लैक माइकल से फ़ेस टू फेस लड़ाई कर कर बादशाह को वापसी लाना चाहिए। और आखिर में आकर यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 वो क्लोज हो गया था। चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम इज़ हंटिंग अ बिग बोर। बोर कहते हैं वाइल्ड पिग को, ठीक है। तो यहाँ पर बिग बोर का शिकार से मुराद क्या है कि जो है अभी हमें चैप्टर के अंदर ये अंदाज़ा होगा चैप्टर जब हम रीड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बगैर टाइम वेस्ट किए। इट वॉज अ फाइन ब्राइट मॉर्निंग व्हेन आई वॉक अनटेंडेड टू द प्रिंसेस हाउस कैरिंग अ नोज़गे इन माई हैंड। सुबह एक चमकती हुई सुबह थी और मेरे हाथ में मैं प्रिंसेस फ्लाविया के घर जा रहा था, उनके रेजिडेंस, उनके महल जा रहा था और मेरे हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। आई फाउंड फ्रिट्स इन नॉर्मल द काउंटेस हेल्गा गैदरिंग अ ब्लूम्स इन द गार्डन फॉर हर मिस्ट्रेस। तो मैंने देखा कि जो फ्रिट्स वॉन टैलेनम की जो महबूबा हैं यानी काउंटेस हेल्गा, उनको मैंने गार्डन के अंदर देखा जो कि अपनी शहज़ादी के लिए फूल चुन रही थी जो कि वो अपने बालों के अंदर लगा सके। और वहाँ से मैंने जब उनको देखा एंड देन द प्रिंसेस लेड 2 लेटर बिफोर मी। जब और मैं अंदर जाता हूँ और प्रिंसेस फ्लाविया के पास जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि प्रिंसेस मेरे सामने 2 लेटर रखती हैं। वन वॉज फ्रॉम ब्लैक माइकल, उनमें से एक ब्लैक माइकल की तरफ से था। एंड द मोस्ट courteous रिक्वेस्ट दैट वुड ऑनर हिम टू स्पेंडिंग अ डे विद हिम एट कैसल ऑफ ज़ेंडा। और उसमें एक मौजबाना गुजारिश थी, एक रिक्वेस्ट थी कि आप कैसल ऑफ ज़ेंडा आएँ और एक दिन उनके साथ गुजारें। एंड शी पॉइंटेड टू द अदर शीट, और वो दूसरे ख़त की तरफ जो है उसको इशारा करके बताती है। आई डोंट नो whom that comes from, she said read it। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये लेटर किसकी तरफ से आया है, तुम इसे पढ़ो। आई न्यू इन अ मोमेंट दैट आई न्यू इन अ मोमेंट दैट बट नो सिग्नेचर एट ऑल दैट टाइम बट द हैंड राइटिंग वॉज द सेम एज द विच had told me of the snare of the summer house at Infinity de Mauban। जब मैंने उस लेटर को देखा तो मैं फ़ौरन से समझ गया, क्योंकि उस लेटर के अंदर कोई सिग्नेचर या कोई नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन वो हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम टू सेम उस लेटर की तरह थी जिस लेटर में मुझे लिखकर बुलाया गया था, समर हाउस के अंदर बुलाया गया था। और वो लेटर मुझे किसने लिखा था? एंटोनी डी मोबाइन ने लिखा था। और इस लेटर की हैंड राइटिंग भी बिल्कुल उसी लेटर की तरह थी। आई हैव नो कॉज टू लव यू। उस लेटर में क्या लिखा है अब वो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। I have no cause to love you, it reigns. By God forbid that you should fall into a power of dew. Accept no invitation of him. Go nowhere without a large guard, a regiment, and not too much. And make you save. Show this if you can show him to who reign in the रूरिटानिया स्ट्राइल्सू। तो वो कहती है मेरे पास कोई वजह नहीं है तुमसे मोहब्बत करने की। अब जो ख़त के अंदर जो जिसने भी ख़त लिखा है एंटोनी डी मोबाइन ने लिखा है, रुडोल्फ रोसेनडाइल कहते हैं, तो वो प्रिंसेस फ्लाविया को कहते हैं कि मुझे मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुमसे मोहब्बत करने का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि ब्लैक माइकल के चुंगल में मत फंसना और उसकी तरफ से आया हुआ कोई भी इनविटेशन एक्सेप्ट मत करना। और कहीं भी जाओ तो अपने साथ गार्ड्स लेकर जाना, एक रेजिमेंट, एक जो है गार्ड्स का दस्ता अपने साथ तुम लेके जाना और जो है बिल्कुल सेफ रहना, क्योंकि वो ये कहता है कि और ये ख़त तुम किसको दिखा सकती हो? रुडोल्फ रोसेनडाइल, उस शख्स को जो कि इस टाइम स्ट्राइल्सू के अंदर राज कर रहा है। तो आई से obey it to the very letter. A regiment shall came around your house today. See that not to go out unless वेल गार्डेड। तो वो कहता है कि इस ख़त को तुम ओबे करो, इसकी बात मानो, और आज के बाद मैं तुम्हारे घर के बाहर एक रेजिमेंट, एक
फौजियों की एक दस्ता में जो तुम्हारे घर के आगे पीछे तैनात कर दूंगा, और तुम बाहर जाओगी तो सिर्फ और सिर्फ वेल गार्ड, उनके आगे पीछे तुम्हारे गार्ड होंगे, तभी तुम बाहर जाओगी। तो वो कहती है एन ऑर्डर सर, शी आस्क्ड अ लिटिल रेबेलियस। तो बिल्कुल धीमी आवाज़ में उससे पूछती है, क्या ये एक ऑर्डर है? यस एन ऑर्डर मैम इफ़ यू लव मी। हाँ, इसे ऑर्डर ही समझो और तुम इसे निभाओगी अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। आई सून टोल्ड माई सेल्फ अवे फ्रॉम हर। मैंने उससे अलविदा लेता हूँ। एंड विदाउट कंसल्टिंग सेप्ट आई टुक माई वे टू द हाउस ऑफ मार्शल स्टेकन। आई हैड सीन समथिंग दैट ओल्ड जर्नल, आई लाइक हिम एंड आई ट्रस्ट हिम। उसके बाद मैं उससे अलविदा लेने के बाद कहाँ जाता हूँ? मार्शल मैं कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज फॉन टैरनम को कुछ भी बताए बगैर मैं कहाँ जाता हूँ? मैं मार्शल स्टेकन्स के घर चला जाता हूँ। मार्शल स्टेकन्स के घर जाकर मैं क्या कहता हूँ? मार्शल स्टेकन्स के वो शख्स बेसिकली ये जो रुडोल्फ रज़नडाइल है, इसको मार्शल स्टेकन्स काफ़ी पसंद है और उसको ये पसंद करते हैं और उस पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, तो उनके घर चले जाते हैं। अ मैन गॉड आई लव द मोस्ट इन द वर्ल्ड। और उसको जाकर कहते हैं कि मैं इस वक्त इस शहर से बाहर जा रहा हूँ और इससे यहाँ से जाते हुए उस शख्स जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उसको तुम्हारे रखवाली में छोड़े जा रहा हूँ। आई चार्ज हिम विदाउट द केयर ऑफ द प्रिंसेस। मैं तुम्हें प्रिंसेस फ्लाविया की रखवाली के लिए छोड़े जा रहा हूँ। प्रिंसेस वो कहता है मार्शल आई एम लिविंग द स्ट्रेल्सू फॉर फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों के लिए स्ट्रेल्सू छोड़कर जा रहा हूँ। एवरी इवनिंग आई विल सेंड यू अ courier to you. If the 3 days none comes, you will publish an order which I'll give you, depriving the Duke of Streltsau, Michael, the governorship of Streltsau. तो वो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए स्ट्रेल्सू छोड़कर जा रहा हूँ। मैं हर शाम को तुम्हारे नाम एक खत लिखा करूँगा। अगर 3 दिन तक मेरा खत कोई नहीं आपको मौसूल हुआ, आपको नहीं मिला, तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ वो आपने कर देना है। अब वो इसको क्या बताता है? वो कहता है कि आपने एक आर्टिकल अखबार के अंदर पब्लिश करवाना है और वो आर्टिकल क्या होगा कि ब्लैक माइकल को गवर्नरशिप से हटा दिया जाए एंड इन 24 आवर्स, और उसके अगले 24 घंटे में इफ़ ही डज़ नॉट प्रोड्यूस द किंग, और बादशाह अगर सामने नहीं आया, आई लेड माई हैंड टू हिज नीज, और मैं उसके हाथों में अपने हाथ देकर कहता हूँ देन द किंग इज़ डाइड एंड यू विल प्रोक्लेम द नेक्स्ट हायर, यू नो हु दैट इज़। तो वो कहता है कि अगले 24 घंटों के अंदर बादशाह नहीं आया, ये बताने के बाद कि गवर्नरशिप से हटा दिया गया है ब्लैक माइकल को, तो ये समझ लेना कि बादशाह जो है वो मर चुका है और तुम अगले वारिस का ऐलान कर दोगे और तुम्हें पता है कि वो कौन है। दैट्स द प्रिंसेस फ्लाविया। प्रिंसेस फ्लाविया अगली वारिस है। As swear to me on the faith, honor, by the fear of the living God, that you will stand by her and your death kill the reptile and seat her where I sit here। तो वो कहता है कि तुम जो है कसम खाओ, अपने फेथ की, अपने ईमान की, अपनी इज़्ज़त की कसम खाओ कि तुम जो है खुदा की कसम खाओ कि तुम उसके साथ रहोगे, उसकी हिफाजत करोगे, अपनी आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करोगे, और जो भी आसपास उसके जो सांप आएगा, बेसिकली यहाँ पे रेप्टाइल सांप किसको कहा गया है? ब्लैक माइकल को कहा गया है। उसके आसपास कोई भी हथियारा आएगा तो तुम उसको मार गिराओगे और उसको उस तख्त पर बिठा दोगे जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। तो वो कहता है ऑन माई फेथ ऑनर एंड द फेयर ऑफ गॉड आई स्वेयर। तो वो कहता है मेरे ईमान की कसम, मेरे जो है खुदा की कसम। अब वो खुदा की कसम खाकर क्या कहता है? द ओल्ड मैन होल्डिंग, वो कहता है द होल्डिंग माई हैंड स्पोक टू मी, वो मुझसे कहता है, और वो कहता है कि मैं आपकी इस बात पर जो है, इस बात पर कसम खाकर कहता है कि मैं इन तमाम वादों का पास रखूँगा और उनकी हिफाजत करूँगा। वो ओल्ड आदमी, वो बूढ़ा आदमी मेरे हाथों में हाथ डालकर, मेरे हाथ पकड़कर मुझसे ये कहता है I have known many of the Elfberg, said he, and I have seen you। मैंने बहुत सारे एल्फबर्ग देखे हैं और मैंने तुम्हें भी देखा है। And what happened? What may you have borne yourself as a wise king, brave man। और मैंने तुम्हें बहुत ही अक्लमंद बादशाह पाया है। तुम एल्फबर्ग जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। you have proved your courteous a gentleman and a gallant lover। और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम एक बहुत अच्छे जो है प्यार करने वाले हो। तुम अपनी महबूबा से इतना प्यार करते हो। As that have been of the house। और तुम इस घर के इतने ऐसे वारिस हो कि तुम
बेसिकली मार्शल स्टेकन जो है उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि तुम सबसे बहादुर हो, तुम्हारा ईमान सबसे पक्का है, तुम इतने अच्छे लवर हो, इतने अच्छे जेंटलमैन हो, उसकी तारीफ़ कर रहा होता है इस घर के। सेड आई व्हेन द टाइम्स कम्स अनदर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिटानिया, लेकिन मैं उसको कहता हूँ एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे अलावा कोई और इस तख्त पर बैठा होगा। तो वो कहता है गॉड्स एंड फार अवे एंड गॉड्स एंड फार अडे एंड आई डिड नॉट सी आई नॉट सी इट सेड ही। तो मार्शल स्टेकन कहता है कि खुदा उस दिन को दूर ही रखे और मैं उस दिन को ना देखूं। कर्नल सेप्ट एंड फ्रिट्ज वॉन्ट टाइलेनम गो विद मी, आई कंटिन्यू। तो वो कहता है कि कर्नल फ्रिट्ज और कर्नल सेप्ट दोनों मेरे साथ जाएंगे। यू गो टू सीक द ड्यूक, तो वो कहता है क्या तुम ब्लैक माइकल के पास जा रहे हो? ही आस्क्ड इन अ लो टोन, आराम से पूछता है। तो वो कहता है यस द ड्यूक ऑफ स्ट्रैल्सू एंड समवन एल्स whom I have need and who is that Xander, I reply। वो कहता है हाँ मैं ब्लैक माइकल ड्यूक ऑफ स्ट्रैल्सू से मिलने जा रहा हूँ और एक और शख्स से मैं मिलने जा रहा हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है और वो इस वक्त कैसल ऑफ ज़ेंडा के अंदर मौजूद है। आई विश आई वुड गो विद यू, ही क्राइड। तो वो कहता है कि मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं आपके साथ जा सकता। वो कहता जवाब देता है रुडोल्फ रोसेनडाइल, आई लीव यू व्हाट इज़ मोर देन माई लाइफ, मोर देन माई क्राउन एंड सेड बिकॉज ऑफ यू आर द मैन आई ट्रस्टेड मोर देन ऑल अदर्स इन ब्रिटानिया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास उस शख्स को छोड़े जा रहा हूँ जिससे मैं जो मेरी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे इस तख्त से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तुम ही वो शख्स हो जिस मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मैं उसको छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे पास। और ब्रिटानिया के अंदर जितने भी लोग हैं तुम सबसे ज़्यादा वफादार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें उसको तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। आई विल डिलीवर हर टू द सेफ एंड साउंड सेड ही एंड फॉलोइंग दैट आई विल मेक हर द क्वीन। तो वो कहता है कि मैं आपको उसकी पूरी हिफाजत करूँगा, आप तक जब आप वापसी आएंगे तो मैं आपको सेफ एंड साउंड उनको आपके हवाले करूँगा उनको, और अगर आप नहीं आए तो मैं उनको रानी बना दूंगा। वी पार्टेड एंड रिटर्न टू द पैलेस टोल्ड सेप्ट एंड फ्रिट्ज व्हाट आई हैव डन। और मैं जाता हूँ अपने पैलेस, अपने महल जाता हूँ और फ्रिट्ज और कर्नल सेप्ट को बताता हूँ कि मैं क्या करके आया हूँ। फ्रिट्ज टू वॉज रेडी थॉट एंड पुअर फेलो रिस्की मोर देन द सेप्ट डिड फॉर ही वॉज अ लवर एंड हिज हैप्पीनेस हंग इन अ स्केल। अच्छा, जाकर ये फ्रिट्ज वॉन टार्लिनम और कर्नल सेप्ट को सारी कहानी बताता है। कर्नल सेप्ट तो फ़ौरन से तैयार हो जाता है जंग के लिए, क्योंकि अब ये जंग लड़ने जा रहे हैं। लेकिन फ्रिट्ज तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी जो है परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसको पता है मैं जंग में जा रहा हूँ, मैं बचूंगा भी या नहीं बचूंगा। और वो मोहब्बत करता है काउंटेस हेल्गा से, वो उससे शादी करना चाहता है, तो उसके दिल में एक डर है कि मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा। दूसरी तरफ जो कर्नल सेप्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक माइज़ोकेमिस्ट है, वो औरतों से नफरत करते हैं, तो उनका तो ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं किसी औरत से, तो वो किसी से शादी उन्होंने अभी तक की भी नहीं, तो वो चिल लाइफ जी रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। And our plans were all made. The next morning we were started to the hunting the exclusion. I made an all argument for being absent, and now there was only one thing left to do, and the hardest, the most heartbreaking, and the evening fell. I drove to the busy streets to the Flavius residency. अगले मॉर्निंग हमने अपने सफ़र का आगाज़ करना है, और मैं सारे अरेंजमेंट्स कर चुका हूँ, और अपने एब्सेंस के वक्त मैं क्या लोगों को क्या बताऊंगा ये भी मैं सब अरेंजमेंट कर चुका हूँ। और इस वक्त से एक काम रह चुका है, सबसे मुश्किल काम, और उसके अगले दिन सबसे हार्डेस्ट काम है, और सबसे हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाला काम भी है। शाम के वक्त आई ड्रोव टू बिजी स्ट्रीट्स, मैं स्ट्रैल्सू की बिजी स्ट्रीट से, मसरूफ़ गलियों से गुजरता हुआ प्रिंसेस फ्लाविया के महल जाता हूँ। शी हैड हर्ड दैट किंग वाज लीविंग द स्ट्रैल्सू इन हंटिंग द एक्सपेडिशंस। तो वो कहती है उसने सुना होता है कि बादशाह स्ट्रैल्सू छोड़ कर जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ हंटिंग के लिए, तो वो काफ़ी परेशान होती है। आई एम गोइंग आफ्टर अ वेरी बिग बोर एंड सेड आई शी मूव्ड हर। तो उसके पास जब जाता है तो उसको बताता है कि मैं एक बहुत बड़े वाइल्ड पिग का शिकार करने जा रहा हूँ। जैसे ही वो उसको ये बताता है तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है। Perhaps the boar will hunt me, I suggested perhaps Flavia had catch me. लेकिन वही मैं फिर ये कहता हूँ कि हो सकता है कि वो जो वाइल्ड पिग है वो मेरा शिकार कर ले, लेकिन फिर भी शी हैव मेड नो आंसर, वो कोई जवाब नहीं देती। आई फाउंड हर आइज फुल ऑफ टेयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं।
माइंड। अच्छा, वो जब ये देखता है कि अपनी शहजादी की आंखें उसकी आंसुओं से भरी हुई हैं तो वो कहता है माई डार्लिंग आई क्राइड फॉर गटिंग एवरीथिंग बट आई डिड बट हर डिड यू ड्रीम दैट आई लेफ्ट यू फॉर द हंटिंग। तो वो कहता है मेरी प्यारी मुझे सिर्फ ये बताओ, मैं उस वक्त सब भूल चुका था। रॉल्फ हसन डायल कहता है मैं उस वक्त सब भूल चुका था। उसको कहता है मेरी प्यारी क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ शिकार पर जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर मैं शिकार पर जा रहा हूँ? तो कहता है ये रीज़न नहीं है। तो वो कहता है व्हाट्स रुडोल्फ, व्हाट्स देन रुडोल्फ, आर यू नॉट गोइंग? तो क्या है ऐसा रीज़न, क्या तुम नहीं जा रहे? वेल इट्स हंटिंग, आई गो टू सीक ब्लैक माइकल इन हिज लेयर, शी हैड टर्न्ड पेल। तो वो कहता है कि मैं ब्लैक माइकल से लड़ने जा रहा हूँ, उसी के चंगुल में, उसी के घर में जाकर उससे लड़ूंगा। वो अचानक से पीली पड़ जाती है, उसके ऊपर वो डर जाती है, वो पीली पड़ जाती है। तो कहते हैं यू विल राइट टू मी रुडोल्फ। वो कहती है तुम रोज़ मुझे खत लिखा करोगे? तो वो कहता है आई विल सेंड यू माई ऑल हार्ट एवरी डे सेड आई। वो कहता है मेरे दिल में जो कुछ भी होगा मैं हर दिन तुम्हें खत लिखा करूँगा। एंड यू विल रन इन नो डेंजर, और तुम किसी खतरे में भी नहीं पड़ोगे। नॉन दैट आई नीड नॉट। तो वो कहता है मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एंड व्हेन विल यू विल कम बैक, तो कब वापसी आओगे तुम? प्रिंसेस फ्लाविया पूछ रही है। एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी, और कब तक चलेगा ये सब? व्हेन शैल आई विल बी बैक, आई रिपीटेड, पता नहीं मैं कब वापसी आऊँगा। यस यस यू डोंट बी लॉन्ग डियर, डोंट बी लॉन्ग, आई शांट स्लीप व्हाइल यू आर अवे। तो वो कहती है कि ज़्यादा देर मत लगाना, क्योंकि जब तुम मेरे करीब नहीं होते तो मुझे नींद तक नहीं आती। यानी कि इतनी ज़्यादा प्रिंसेस फ्लाविया के दिल में उसके लिए अफेक्शन बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा उसके लिए मोहब्बत बढ़ चुकी है, तो वो दूर जाने पर सो भी नहीं पाती। तो वो कहते हैं सून रुडोल्फ, सो वो कहता है आई डोंट नो व्हेन आई विल बैक, सेड आई। वो कहता है मुझे नहीं पता मैं कब वापसी आऊँगा। तो वो कहती है सून रुडोल्फ सून, तुम जल्दी वापसी आ जाना। गॉड नोज माई डार्लिंग बट इफ आई नेवर आई विस्पर्ड यू मस्ट टेक माई प्लेस, यू विल बी द ओनली वन ऑफ द हाउस एंड यू मस्ट एंड यू मस्ट रेन नॉट टू बी फॉर मी। तो वो कहती है, वो बिल्कुल धीमी आवाज़ में उसको कहता है अगर मैं वापसी ना आया तो तुम्हें मेरी जगह पर बैठना होगा, तुम्हें रानी बनना होगा, क्योंकि तुम शाही घराने में आखिरी बची हो, तुम्हें ब्रिटानिया के ऊपर हुक्मरानी करनी पड़ेगी, मेरे लिए रोना मत। तो वो कहती है yes I will, she said, I will reign, I will do my part, though all my life will be empty, my heart was dead and yet I'll do it। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, जबकि मेरी ज़िंदगी से अगर तुम नहीं आए तो मेरी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरा दिल मर चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए करूँगी। तो वो फिर भी कहती है कम सून रुडोल्फ, जल्दी आना। तो वो कहता है आगे से रुडोल्फ हसन डायल एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है, पंच लाइन डिलीवर करता है यहाँ की, शैल अ मैन नॉट कम बैक फॉर द लवलीस्ट लेडी इन द वर्ल्ड वाइड। क्या एक शख्स इतनी खूबसूरत औरत के लिए, इतनी खूबसूरत लड़की के लिए वापसी नहीं आएगा? तो वो कहता है 1000 ब्लैक माइकल शुड नॉट कीप मी फ्रॉम यू। एक ब्लैक माइकल तो क्या 1000 ब्लैक माइकल भी आ जाए तो वो मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकते। यू वॉन्ट लेट ब्लैक माइकल हर्ट यू। तो तुम फ्लाविया कहती है तुम ब्लैक माइकल को ये मौका नहीं दोगे कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तो वो कहता है नो स्वीट हार्ट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू कीप यू फ्रॉम मी, और वो तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। वो तो कहता है नहीं स्वीट हार्ट, वो नहीं करेगा। नॉर एनीवन एल्स, और कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। एंड अगेन आई आंसर नो स्वीट हार्ट, बट येट देयर वॉज वन नॉट माइकल who if he lived must keep me from her and for whose life I was going to for the sake of my own। अच्छा, यहाँ पर जब कोई ये बातें उनके दरमियान चल रही हैं तो फ्लाविया पूछती है कि कोई और भी तुम्हें मुझसे दूर तो नहीं करेगा? तो वो कहता तो है नहीं, लेकिन अचानक उसके माइंड में एक थॉट आता है कि वो ब्लैक माइकल तो नहीं हो सकता, लेकिन एक और शख्स है जो अगर जिंदा बच गया और जिसको जिंदा बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी जान को खतरे में डालकर, अगर वो जिंदा बच गया तो वो मुझे तुमसे दूर कर देगा। ये अपने माइंड के अंदर वो ये सोच रहा है इस बात को।
फाइनल मीटिंग हो रही है इन दोनों के दरमियान जंग पर जाने से पहले, और यहाँ पर आकर हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो क्लोज हो जाता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, इसमें जो भी स्टोरी थी वो आपने अच्छे तरीके से समझी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी चैप्टर नंबर 12 लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।